ये जामिल पैकेज का वायरिंग डायग्राम है। इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें कुछ शॉर्ट में बनाया था, ठीक है। तो ये जामिल का PTX मॉडल है, जामिल है, ओके। तो PTX 80 का है। इतना है कि जो PTX है, PTX किसी भी मतलब मॉडल का कोई भी मॉडल हो, ये आपका टनेज है कितना, 80 टन का ये यूनिट है, ये जिसका डायग्राम है। लेकिन PTX कोई भी आपका यूनिट हो, उसमें वायरिंग सेम है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे 2 कंप्रेसर, इसमें 4 कंप्रेसर है तो उसमें 2 कंप्रेसर, तो ओके। तो 2 कंप्रेसर कम हो जाएगा तो जाहिर है सब कुछ कम हो जाएगा, सोलेनोइड 2 कम हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी आपका सब कुछ सेम है, ठीक है। तो उसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं ऊपर से सबसे पहले, ओके ओके। तो ये आप देख लीजिए, ओके, पैकेज यूनिट है, ओके। 380 400, हाँ ये दोनों वोल्टेज में, 2 वोल्टेज में 380 और 400 वोल्टेज में 3 फेस 60 का ये है, और एक न्यूट्रल, यानी कि इसको ये चाहिए, ठीक है। HVTV हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक है, 3 फेस इसको चाहिए। ये आपका अर्थ के लिए है, ये पहचान रखिए, है ना। और ये आपका NTB न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक है, और फेस वाला जो HVTV हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक है, ओके। कंप्रेसर 1 2 3 और एक 4, 4 कंप्रेसर, ओके। सब में एक ब्रेकर रखा है इंडिविजुअल, यानी फेस ला के सबको एक ब्रेकर रखा है, 1 2 3 4 5। कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 3, कंप्रेसर 4, और ये ब्लोअर के लिए सर्किट ब्रेकर रखा है। बीच में उसने एक CC रखा है, CC यानी कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1 2 3 4, और आपका BMC ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यानी यहाँ से फेस लिया और यहाँ से आउटपुट होके फिर नीचे में जो कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में वो आपका है ओवरलोड है, कॉन्ट्रैक्टर का जो आउटपुट वो, यानी इस कॉन्ट्रैक्टर के नीचे में ओवरलोड लग रहा है, ठीक है। OLR यानी ओवरलोड 1 2 3 4, और ये आपका ब्लोअर मोटर के लिए हो गया आपका, ओके। बाद में कंप्रेसर का वायर ओवरलोड के नीचे लगेगा, ठीक है, ओवरलोड के नीचे में लगेगा। सब में एक लग गया, ओके। तो हाँ ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपका ये, तो जो ब्लोअर मोटर का जो वायर नंबर है 68 69 70 है। कंप्रेसर 1 का T1A है, T2A और T3A, तो सेम इसका भी T1 रहेगा लेकिन B हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर T2B T2 T3B, आपका 3 का T1 ही सेम रहेगा लेकिन C हो जाएगा, यानी कि ये नंबर सेम है, जो T1 T2 T3 इसमें भी सेम रहेगा लेकिन C हो जाएगा। तो पहला वाला 1, दूसरा कंप्रेसर B, तीसरा कंप्रेसर C, और चौथा जो कंप्रेसर, 4th कंप्रेसर जो है वो आपका D, ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर पहचानिए, यानी कि D लगा तो नंबर 4 है, C लगा तो नंबर 3 है, B लगा तो नंबर 2 है। तो पूरा सिस्टम में जो भी वायर दौड़ेगा, सब में जो भी B लग गया है तो वो उसके हिसाब से आपका सिस्टम ये होता जाएगा, ठीक है, ओके। बाद में इसमें CT है, करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया, कितना CT 1 2 3, 1 2 3, T1 ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, ट्रांसफार्मर 3, यानी कि एक फेस को एक CT दिया है, ओके। यानी कि ये टर्मिनल जो 1 है ना, 3 फेस निकले कंप्रेसर से, तो एक फेस में एक CT कॉइल, दूसरा कॉइल में दूसरा CT कॉइल, और तीसरा में तीसरा CT कॉइल, ओके। इसको ध्यान रखिए, आप लिखा है 2 पैनल एम्पेयर मीटर, और ये वाला जो है आपका ये DDC पैनल में जाएगा, DDC या BMS दो को भी कह लीजिए, ओके। हाँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पहला वाला T1, ये पहला वाला जो है यानी पहला फेस के लिए, जो कंप्रेसर का 3 जो फेस है ना, तो रेड वाला फेस पे, रेड पे रेड येलो ब्लू, जो T1 T2 T3, तो T1 का है वो यहाँ है, तो इसमें कौन सा, तो CT कॉइल का ये T इसमें लगे, यानी बीच में डाल के, और इसका जो वायर है, ये वायर ये आपका यहाँ से जाएगा, तो वायर नंबर यहाँ पर है CT1A और CT1B, ये दोनों जाएगा आपका DDC में, किसके लिए, इसका एम्पेयर के लिए, इसका कितना एम्पेयर लेता है उसके लिए। तो 3 CT कॉइल इस्तेमाल किया है 3 फेस के लिए, सेम दूसरा का भी सेम है, 3 CT कॉइल है, 1 2 3, ठीक है, लिखा हो 2 पैनल एम्पेयर मीटर, DDC पैनल या BMS के लिए। इसमें भी सेम आपका 3 है, यानी तीनों फेस के लिए अलग अलग CT कॉइल इस्तेमाल किया है। बाद में ये हो गया, यहाँ पर 3 है ब्लोअर मोटर के लिए, तो टोटल आपका हो गया 3 5 3 6 9 12 15 CT कॉइल हो गया, ठीक है, ओके।
ओके, बाद में इसका हो गया। ओके, बाद में ये आपका है UVM, अंडर वोल्टेज मॉनिटरिंग। ओके, तो ये वोल्टेज को मॉनिटर करता है, फेज सीक्वेंस को मॉनिटर करता है। ठीक है, इसका कनेक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें से देखिए वहाँ पर UVM में लिखा होगा L1, L2, L3, तो तीनों फेस उसको देना है। जो तीनों फेस है वो वहाँ तक आना चाहिए, तीनों फेस देंगे। बाद में UVM का जो नीचे में 3 पॉइंट होता है, एक N, C और NO। तो जो NO है, NO से 2 वायर लेके आना है, तो उसमें नंबर भी दिया हुआ है 1 और 8, 1 और 8 में लगाना है। यानी कि UVM के जो आउटपुट है यहाँ पर वो नॉर्मली वो क्या होगा, ओपन होगा, और उसमें जब नंबर है 1 और 8, ये नंबर याद रखो। ठीक है, तो उस ओपन से 2 वायर निकालना है, वो 2 वायर निकलेगा। तो जो वायर निकलेगा तो जामिल जो नंबर यूज़ किया है वो टर्मिनल 1 पे जाएगा और दूसरा 1A पे जाएगा। ठीक है, ओके, ये UVM का हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेम हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, यहाँ वोल्टेज से। यस, यहाँ से समझना है। ओके, 220 वोल्टेज है ना, यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल। यहाँ N लिखा हुआ है, NTB न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक, और ये आपका HVTB, ये आपको लाइन 1 से एक फेस यहाँ लेना है। ठीक है, एक फेस लिए और फेस सीधा गया फ्यूज़ में, F1 फ्यूज़ है वो, फ्यूज़ 1 में, पहला फ्यूज़ में, और फिर वहाँ से गया वो 1B में, एक टर्मिनल है 1B में, ये पूरा एक ही लाइन है। ठीक है, दूसरा वहाँ पर है SM, स्मोक डिटेक्टर, जो फायर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सिस्टम में अगर कभी इफ़ इन केस अगर आग लगे तो AC को ऑफ होना चाहिए, तो वो वायर यहाँ लगता है। अगर नहीं है तो 1B और 1A में जंपर होना चाहिए, और अगर लगा है आपको ये जंपर हटा के स्मोक डिटेक्टर का दोनों वायर वहाँ यहाँ लगा दीजिए, दोनों। ठीक है, ओके। ऐसा ये भी पता चला कि उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, क्योंकि जंपर है ये, पावर पास करना चाहिए। पावर जैसे स्टॉप करेगा CC रुक जाएगा, तो नॉर्मली वो क्लोज होगा। इफ़ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो NO होना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। बाद में 1A यहाँ पर है। ओके, तो ये 1A और 1 ये वाला था, यानी एक ही लाइन है। जब सब ये ओके होगा, फेस सीक्वेंस वोल्टेज हाई लो नहीं होगा, नॉर्मल होगा, फेस सीक्वेंस ओके होगा, तो यही आपको ये कंटिन्यूटी दे देगा। और ये कंटिन्यूटी दे के आपको ये आपका देखिए यहाँ पर जा रहा है। यहाँ क्या है, ट्रांसफार्मर है। ओके, तो बीच में एक फ्यूज़ दिया, इफ़ इन केस का कोई प्रॉब्लम होगा, शॉर्ट होगा, तो यहाँ से आपको वो आगे नहीं जाने देगा, तो आपको फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक ही लाइन है। अगर UVM ओके होगा तो 1A और 1 एक ही लाइन है, ये पूरा एक लाइन है सीरीज़ में। ठीक है, वो यहाँ तक आया, ट्रांसफार्मर में आके यहाँ पर लग गया आपका लाइन 1, यानी यही लाइन है यहाँ पर, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो फ्यूज़ में जा रहा है। फ्यूज़ से स्मोक डिटेक्टर से कंटिन्यूटी होते हुए फिर बाद में UVM से होते हुए आपको यहाँ आया। ठीक है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा तो फिर आपको ये सब जो चीज़ें जो बीच में वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पहुँचा है, दूसरा आपका पहुँच गया 2, यानी ये क्या 2 बोले तो N है। देखिए ना, N का वायर का जो नंबर है जामिल इस्तेमाल करता 2, वो वायर को लाके वो ट्रांसफार्मर में डाल दिया। तो ट्रांसफार्मर का जो नंबर है, एक आपको L होगा और दूसरा आपका 2 होगा। ओके, 1 होगा, 2 होगा, या L होगा या 2 होगा, दोनों सेम नंबर है। ओके, तो 220 आपका वोल्टेज यहाँ पर है लिखा हुआ। आउटपुट जो है यहाँ पर, आउटपुट क्या है, आउटपुट में 17 नंबर, फिर यहाँ एक फ्यूज़ इस्तेमाल किया 17 नंबर पे, 17 यानी कॉमन है, जाहिर है। दूसरा आपका 15 नंबर, तो PCB में 15 नंबर जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, PCB में एक वायर जाएगा गो में, 15 नंबर यहाँ लिखा हुआ 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर आपका जाएगा गो में। ठीक है, 17 नंबर वाला जाएगा फ्यूज़ में जाएगा, और फ्यूज़ में जाएगा, और फ्यूज़ से फिर आउटपुट होके वो जाएगा। इफ़ इनकेस अगर कुछ हुआ कंट्रोल में ऐसा, तो वो यहाँ पर सेफ्टी एक फ्यूज़ रखा है, वो वहाँ से ओपन हो जाएगा, और फिर वो आपका सिस्टम में पावर नहीं जाएगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट का जो 24 वोल्ट है, वो ये दोनों यहाँ लगेगा। ठीक है, वो दोनों PCB का फर्स्ट जहाँ पर लिखा है G और गो। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। ओके, अब नीचे आएंगे हम लोग। सबसे पहले अभी क्या क्या देखना है। ओके, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो बाद में PCB का जो दूसरा जो जैक है, ठीक, उसके बाद वाला जो जैक है, वहाँ पर एक ही वायर वहाँ पर लगा हुआ, वहाँ से एक वायर लेना है। ओके, यानी यहाँ से आपको आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, सेम वहाँ से एक वायर निकालना है जिसका वायर का नंबर 15 है।
ओके, सेम आपको पावर वो यहाँ से लेके आपको यहाँ लेके आ रहा है। ये क्या है आपका, ये LVTV लो वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, जहाँ पर RC G Y1 Y2 Y3 Y4 W1 W2 W3 W4, यानी कि जो थर्मोस्टेट के लिए जो आप वायर कनेक्ट करते हैं, जो आपका BMS का थर्मोस्टेट का वायर लगाते हैं यूनिट टर्मिनल में, वो वहाँ का है। तो एक 15 नंबर वायर आपको डायरेक्ट लेके आना है वहाँ पर जहाँ पर थर्मोस्टेट का वायर कनेक्ट होता है, जहाँ पर लिखा रहता है RCG। तो वहाँ से एक PCB का सेकंड जैक से निकाल के एक वायर वो डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पूरा सिंपल वायर है वो। ओके, 15 वो पूरा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, लगा। बाद में 24 वोल्ट RC में लिखा हो 24 वोल्ट। B ब्लोअर मोटर के लिए है। ओके, ये G स्टेज कूलिंग 1 Y1, स्टेज कूलिंग 2 Y2, स्टेज कूलिंग 3 Y3, स्टेज कूलिंग 4 Y4, हीटर स्टेज 1 W1, हीटर 2 W2, हीटर 3 W3, हीटर 4। ये यहाँ से पूरा वायर आपका यहाँ देखिए लिखा है, क्या लिखा है, थर्मोस्टेट कंट्रोलर और DDC। तो थर्मोस्टेट का जो वायर है वो यहाँ कनेक्ट होगा। ये यूनिट का है, ये आउटडोर का है। जो यूनिट कंट्रोल है वहाँ पर आपका ये होता है। तो आपका थर्मोस्टेट अगर है तो उससे कंट्रोल कर रहे हैं तो वो वायर आपको यहाँ कनेक्ट करना है। और DDC कर रहे हैं यूनिट को कमांड कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, वो वायर यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर, ठीक है। ओके, बाद में अब हमारा क्या बचा आपका, देखिए 17, ओके, ATB 17, यानी कि C का वायर जाएगा डायरेक्ट 17 पे। 17 कहाँ पर है, 17, ओके, 17 नंबर कहाँ पर है, वो आपका ये वही टर्मिनल आपका होता ही है ना। तो टर्मिनल आपको दिया है 17 नंबर, जहाँ टर्मिनल है वो यहाँ लग जाएगा, क्योंकि RC मिल के आपका, ओके, R15 है ना, यहाँ देखिए 15 17 दोनों मिलकर 24 वोल्ट है। तो यहाँ पर आपका R15 और ये आपका C 17 यहाँ तक है, वो बताया है, वो एक्सप्लेन के आगे लेके नहीं गया क्योंकि फिर डिज़ाइन थोड़ा ये होता, वो आपको बता दिया 17, ठीक है। बाद में आपको 18 यानी G निकाल के कहाँ ले गया है, जो ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर का ओवरलोड में लेके गया, ठीक है, वहाँ पर, हाँ वहाँ पर लेके गया है। और वहाँ से जो वायर नंबर 19 है, फिर वहाँ से दूसरा वायर निकाला जिसका वायर का नंबर G2 है, पूरा कंटिन्यूटी है। ओवरलोड से दूसरा 2 पॉइंट होता है ना, 2 पॉइंट होता है जो क्लोज पॉइंट, तो हाँ 2 पॉइंट होता है। तो यहाँ से एक वायर लेके ओवरलोड का एक पॉइंट पे रखा, वहीं से दूसरा जो क्लोज पॉइंट निकाल के डायरेक्ट सप्लाई फैन का जो वायर है वो आपको PCB में लगा दिया। PCB में जो PCB का जो नंबर है DI10, ये हो गया आपका। ओके, बाद में हम लोग जाएंगे Y1 का। Y1 का कहाँ है, Y1 का वायर सीधा देखिए कंप्रेसर 1 लिखा हुआ है, DI6, Y2 का DI7। ओके, Y1 का DI कंप्रेसर 1 है लेकिन DI6, Y2 का DI7। ओके, बाद में Y3 Y4 क्या है, ECB2 DI6, ECB2 DI7, यानी सेम PCB, आपका 2 PCB इसमें, एक PCB से 2 सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, शामिल करता है 2 सिस्टम को, 2 को, हाँ। तो सेम नंबर है, नंबर देखो DI6 DI7, तो यहाँ पर भी क्या है DI6 DI7, यानी इसी थर्मोस्टेट से जो आप जो 4 कंप्रेसर है ना, तो 2 कंप्रेसर का कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2, तो सेम कंप्रेसर का यानी कंप्रेसर तीसरा चौथा का वायर ECB2 में जाएगा और वहाँ पर सेम नंबर को फॉलो करना है, DI6 DI7। 4 कंप्रेसर हो गया, एक यूनिट में 2 PCB है, ठीक है। तो कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 को पहला PCB में डालना है और 3 4 को ECB बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड 2 में DI6 DI7 में लगाना है। कंप्रेसर 3 का DI6, कंप्रेसर 4 DI7, ये आपका हो गया, काम खत्म, ठीक है। ओके, अब बचा क्या है आपका हीटर का। तो यानी कि एक PCB में 2 कंप्रेसर और एक PCB में 2 हीटर। अब हीटर का सेम W1 को लेके जाना है, हीटर 1 तो DI8, हीटर 2 DI9, 8 और 9, ठीक है। सेम वहाँ पर वही है। अगर 4 हीटर है, 2 हीटर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ करना नहीं। लेकिन अगर 4 हीटर है तो ECB इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड जो दूसरा PCB है उसमें आपका हीटर का 2 वायर लगेगा जो 8 और 9 है।
ओके, तो यहाँ पर हीटर का वायर पूरा कनेक्ट हो गया है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब जो मेन है वो ये है, ये वाला। ओके, ये मेन है, क्योंकि यही आपका HP LP HP LP, ये भी सेम वही है, 2 स्टेज के लिए। पहला PCB में 2 स्टेज के लिए, दूसरा PCB में 2 स्टेज के लिए। कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 यहाँ लिखा हुआ, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2, HP LP HP LP, ठीक है। ओके, तो बस ये बात खरी, इसको समझ लेना, मेन यही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही, इसको समझना है।